माया, एक हॉरर स्टोरी भाग 1। रात का भयावह सन्नाटा चारों ओर व्याप्त था। चांद बादलों के साथ लुका छिपी खेल रहा था। सन्नाटे को उन डरावनी आवाजों ने भंग किया जो बिखरे बालों वाली उस लड़की के मुंह से निकल रही थी। इस समय वो एक जंगल के बीचों बीच मौजूद खंडहर नुमा इमारत के सामने खड़ी थी। चेहरे पर शैतानियत नाच रही थी और उसके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे थे। डरावनी आवाजें निकालती हुई वो उस खस्ता हाल इमारत में घुसती चली गई। अंदर कुछ प्रकाश सा दिखाई दे रहा था और 2-3 आदमी बैठे दारू और मांस पर हाथ साफ कर रहे थे। उनमें से एक की नजर जब दरवाजे पर मौजूद एक काली परछाई पर पड़ी तो बोल उठा, वह कौन है बे वहां? दूसरा बोला, कहीं कल्लू तो कुत्ते की तरह सूंघता हुआ नहीं आ पहुंचा यहाँ तक। उसकी इस बात पर सभी हंसने लगे, मगर ये हंसी उनकी आखिरी हंसी साबित हुई, क्योंकि उस चुड़ैल नुमा औरत के नुकीले नाखून उनमें से एक के पेट में घुस गए। हलक फाड़ कर चीखा वह और उसके जिस्म से खून का फव्वारा फूट पड़ा। ये हौलनाक नजारा देखकर वहां मौजूद दूसरे लोगों की घिघी बंध गई। उनमें से एक तो चीखता हुआ बाहर की तरफ भागा, मगर दूसरे की किस्मत शायद इतनी अच्छी नहीं थी। एक को निपटाकर वो चुड़ैल बचे हुए उस दूसरे आदमी पर झपटी। उस मौत की बला से बचने के लिए उसने आखिरी कोशिश के रूप में हमले का विकल्प चुना। उसने जल्दी से वहां रखी बोतल को जमीन पर मारकर फोड़ लिया और जैसे ही चुड़ैल उस पर झपटी, खच की आवाज हुई और टूटी बोतल का पहला कांच उसके पेट में घुसता चला गया। नहीं कि जोरदार चीख के साथ माया अपने बिस्तर पर बैठी थी। उसका शरीर पसीने से तरबता था, सांसें बहुत तेज चल रही थी, जैसे वो कहीं दूर से दौड़कर आई हो। उसने जल्दी से लाइट जलाई और इधर-उधर का निरीक्षण सा करने के बाद उसे यकीन हुआ कि वो घर पर ही है और कुछ देर पहले जो घटा था वो एक सपना था। बहुत डरावना सपना, ऐसा भयानक सपना जिसमें वो खुद को एक चुड़ैल के रूप में देख रही थी। सुबह उसने अपने माता-पिता से जब सपने का जिक्र किया तो वे चिंतित हो उठे, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि पिछले 1 महीने में कई बार माया को इसी प्रकार के डरावने सपने आ रहे थे। शुरू में तो माया ने इनको साधारण सपने ही समझा, लेकिन बार बार ऐसे भयानक सपने आना, कहीं किसी अनाहत या फिर इन सपनों के जरिए कोई आत्मा उनको कुछ बताना चाहती है। ये सब सोचते हुए उसने इन सपनों का जिक्र अपनी माँ से किया। उसके बाद माँ बेटी एक मनोचिकित्सक के पास गई, जिनका नाम शहर के जाने माने मनोचिकित्सकों में शुमार किया जाता था। उनका नाम था डॉक्टर मनोहर गुप्ता। उन्होंने कुछ दवाई और कुछ महत्वपूर्ण सलाह दी, मगर डॉक्टर से मिलने के 1 सप्ताह बाद ही आज फिर माया को एक भयानक सपना आ चुका था। अब माया के पापा को उनके एक मित्र ने सलाह दी कि वे किसी पैरानॉर्मल विशेषज्ञ से इस विषय में सलाह मशवरा करें तो बेहतर रहेगा, और वो एक ऐसे आदमी को जानते भी थे जो भूत प्रेतों और भटकती रूहों के विषय में बहुत कुछ समझ रखते थे। उनका नाम था बल भिक्षु, जो किसी तांत्रिक जैसे पहनावा पहनते थे। उन्होंने बताया कि ये कोई भटकती रूह है जिसका कोई न कोई नाता माया से रहा है, और ये सपने आना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि वो आत्मा कुछ चाहती है। मगर अभी ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो आत्मा माया का कुछ बिगाड़ना चाहती है या नहीं। मगर एक बात मैं अवश्य कह सकता हूँ कि समय के साथ साथ इन सपनों का बुरा असर माया के जीवन पर पड़ सकता है। यहाँ तक कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि इन्हें सपने और हकीकत में फर्क भी महसूस नहीं होगा, और इस हालत में ये कुछ गलत भी कर सकती हैं। इन सब का स्थायी इलाज फिलहाल तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ये सब काबू में करने के लिए मैं ये ताबीज दे रहा हूँ। जब तक ये माया के पास रहेगा, वो आत्मा इसका कोई अहित नहीं कर सकेगी। अगले दिन ही माया ने अपूर्व को ये सब बताया जो पिछले काफी समय से उसके साथ घट रहा था। ये सब सुनकर वो हैरान रह गया। वो माया को बहुत प्यार करता था और उसके साथ शादी करना चाहता था। माया के माँ बाप को भी इस बात पे कोई ऐतराज नहीं था। सब कुछ सही चल रहा था, मगर अचानक ही ये रहस्यमयी और डरावने सपनों का आगमन माया की जिंदगी में हलचल मचा चुका था। मगर अपूर्व ने साफ कह दिया था कि कुछ भी हो जाए, मैं हर दम तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। गम हो या खुशी, सब हंस के सहेंगे। माया ने जज्बाती होकर उसको गले से लगा लिया था,
माया के मम्मी पापा आज बाजार गए हुए थे। वो घर पर अकेली थी। कुर्सी पर बैठे हुए वो एक किताब पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चल पाया। उसकी आंख तब खुली जब किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बर्फ का कोई टुकड़ा उसके कंधे पर रख दिया गया हो, इसलिए उसकी नींद खुल गई। उसने चौंक कर इधर-उधर नजर दौड़ाई, मगर वहां उसके सिवा कोई नहीं था। वो दोबारा आंखें बंद करने ही वाली थी कि अचानक उसे किचन में से कोई बर्तन गिरने की तेज आवाज सुनाई दी। चौंक कर वो कुर्सी से ही उठ गई और वो किचन की तरफ बढ़ चली। जब उसने किचन के भीतर झांका तो वो हैरान रह गई, क्योंकि वहां कोई औरत खड़ी थी जिसके बाल बिखरे हुए थे। एक पल को चौंक से गई माया। वो उस औरत को पहचानने का प्रयत्न करने लगी। कौन हो तुम और यूं अंदर कैसे आई? आगे की कहानी अगले भाग में। थैंक यू।